स्टेज पर मैं कैसे आ गई। तो ये भी एक बहुत हाई लेवल की स्टेजेस हैं कि मैंने स्टेज कैसे ज्वाइन किया। स्टेज को उस वक्त कह लें कि कोई इतना ख़ास नहीं समझा जाता था, बल्कि वो कहते थे कि जो स्टेज पे काम करता है वो तो बस बी क्लास हो गया। और ये इस तरह की जो बातें, आपको पता है हमारे यहाँ हमेशा से लेग पुलिंग का एक सिलसिला चलता है। ये किसी को दे तो नहीं सकते, लेकिन लेग पुलिंग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तो मुझे सबसे पहली ऑफ़र सरदार कमाल की तरफ से आई कि आपने हमारा ड्रामा करना है। लेकिन तब मैं शायद रेडी नहीं थी, मैच्योर नहीं थी कि मैं स्टेज का वज़न उठा सकती। क्योंकि मैं लिटरली आपको ये बात बता रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं रिहर्सल देखने गई तो मैंने देखा कि 8-10 लोग बोली जा रहे हैं, वो इधर से आ रहा बोल रहा है, वो इधर से आ रहा बोल रहा है। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये कैसे बोली जा रहे हैं। क्योंकि उन दिनों तो मूवीज़ में ये होता था कि एक स्क्रिप्ट होता था, छोटी छोटी लाइनें हमने याद करके कट टू कट स्क्रीन पे हमने बोलनी होती थी। मैं कहा ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया, ये कैसे बोली जा रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। मैं भाग गई। मैंने कहा यहाँ से राह फरार लेना अच्छी बात है, आप तो किटी इतना बोल ही नहीं सकती, मेरा निकनेम किटी है। तो मैंने कहा नहीं भाई ये मेरे बस की बात नहीं, मैं भाग गई वहाँ से। फिर खैर उसके बाद थोड़ा सा कहते हैं ना कि और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है काम करने के बाद। फिर मुझे इफ़ज़ाल साहब की तरफ से ऑफ़र आई और बस वो फिर एक ऐसी ऑफ़र थी कि हालांकि वो भी मैंने इस नियत से किया कि ये मैंने एक ही ड्रामा करना है और उसके बाद मैंने नहीं करना। कैसी बात है, क्योंकि वो एक शौक़, सिर्फ फिल्मों का शौक़ था। यकीन माने खैज़र भाई कि मुझे फिल्मों के अलावा कुछ और सूझती नहीं थी कि बस मूवी 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 करनी है। लेकिन जब स्टेज किया उसके बाद कुछ और किया ही नहीं। ये एक ऐसा चस्का है स्टेज का कि इफ़ज़ाल साहब की बात मुझे आज भी याद है कि वो कहते थे कि मेघा रात को 9 बजे के बाद आप घड़ी को ऐसे देखा करेंगी कि कब 9 बजे और आप जाओ और स्टेज पे ड्रामा करो। और वो वक्त हुआ, वो किया कि ऐसा कोई दिन जब कंटिन्यू में काम कर रही थी नहीं था कि जिस दिन मैंने रात को प्ले ना किया। अच्छा, पहला ड्रामा कौन सा था जो कि आप जैसे आप बता रही कि इफ़ज़ाल साहब ने आपको ऑफ़र की थी? जी, पहला ड्रामा था घुंघरू गिरा शरीफों में। और उसी से एक तारीख़ बन गई ड्रामा हिस्ट्री की कि एक अननोन लड़की, अनजान लड़की जिसकी कोई इतनी ख़ास पहचान भी नहीं थी, टाइटल पर उसकी पिक्चर 2 कॉलम्स की ऐड, और फिर बाद में वो पूरे पूरे पेज पर भी ऐड चला गया कि उस पर सिर्फ एक कैप्शन लिखा जाता था, दुनिया स्टेज की कताला। मेरा नाम भी नहीं लिखा जाता था। इवन इस बात पे भी हमारा थोड़ा सा हुआ था कि नाम चेंज कर दिया जाए। मैंने कहा जी ये नहीं हो सकता, नाम नहीं चेंज हो सकता। अगर आपने आर्टिस्ट चेंज करना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये नाम नहीं चेंज हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हम पे छोड़ दें। इफ़ज़ाल साहब ने, ये क्रेडिट मैं उनको दूंगी, कि उन्होंने कहा आप हम पे छोड़ दें और आप सुबह बस देखिएगा कि क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। जब अगले दिन मैंने वो न्यूज़पेपर में ऐड देखा, इतनी बड़ी तस्वीर और एक कैप्शन के साथ नीचे लिखा हुआ घुंघरू गिरा शरीफों में और ऊपर दुनिया स्टेज की कताला। आपको पता है इफ़ज़ाल साहब क्रिएटिव आदमी थे और वो ऐसी ऐसी क्रिएशन उन्होंने की हैं कि आज भी उन्हीं के ड्रामों का रिकॉर्ड है कि उनके ड्रामे साल चले हैं। और मेरा वो ड्रामा पता नहीं शायद साल चला है, 1.5 साल चला है, 2 साल चला है, पर वो चलता ही गया जब तक वो बीमार नहीं हुए, क्योंकि वो उसी सेट पे बीमार हुए थे और फिर वो ड्रामा उसके बाद चेंज किया गया। तो ऐसे वो हिस्ट्री मेकर आदमी थे कि उन्होंने जिस चीज़ को हाथ डाला वो ज़रे से आफताब बन गया। जब आप स्टेज पे आई पहला दिन कैसे वो स्क्रिप्ट जो था, क्योंकि जिस तरह आपने बताया मुझे लगता है कि वो काफ़ी मुश्किल स्क्रिप्ट होगा, मेन टाइटल होगा, तो अदायगी और सारा अपना वो आवाम के सामने लाइव एकदम सिल्वर स्क्रीन से टीवी से अब लाइव आ जाना लोगों के सामने, क्योंकि वहाँ पे फ़ौरन रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक कैमरे की जो लुक थी वो तो जहन में थी कि कट टू कट करना है और अगर गलती हो गई है तो चले दोबारा हो जाएगा। लेकिन रिहर्सल्स के दौरान मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये स्टेज इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आपको इतने क्राउड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक नई बात थी। तो लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हुई थी, रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि इफ़ज़ाल साहब की आदत थी कि वो महीना 2 महीने कम से कम अपने प्ले की प्रैक्टिस करवाते थे और शायद वही चीज़ें बाद में मेरे काम भी बहुत आई हैं। तो लेकिन जब आपने फ़र्स्ट टाइम कर्टन ओपन हुआ और सामने मजमा 1000 बंदे का बैठा हो और एक नया बंदा
देखे इतना क्राउड तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यकीन माने उस वक्त अल्लाह ही साथ दे, वरना बंदा तो धड़म से गिर जाए स्टेज के ऊपर ही बेहोश हो जाए कि ये मैं किधर पहुंच गया हूँ। लेकिन वो हिम्मत उसने दी और एक जज्बा था दिल में कि ये करके दिखाना है, तो वो जो मंजिल थी वो आसान हो गई। लेकिन उस ड्रामे की खासियत ये थी कि वो कर्टन भी मेरे से खुलता था, इंटरवल भी मेरे पर होता था और वाइंड अप कर्टन भी मेरे पर बंद होता था। तो इतने मुश्किल उसमें डायलॉग्स थे। इरफान खुसर साहब उसके डायरेक्टर थे, ख्वाजा परवेज़ साहब का भी स्क्रिप्ट था उसमें। तो इतने मुश्किल और वर्ड टू वर्ड हम लोगों को वो परफॉर्म करने पड़ते थे कि अगर एक लफ्ज़ भी इधर से उधर हुआ तो अफजाल साहब की तरफ समझे क्लास पक्की है कि आज आपने ये क्या किया है। तो बहरहाल उन लोगों के साथ काम करके मैं समझती हूँ कि शायद मेरे लिए आने वाला वक्त बहुत आसान हो गया था।